एक से 120 तक के 120 तक के प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 1 से 120 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, है ना। 1 से 120 तक की प्राकृत संख्याओं, 1 से 120 तक के प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, तो आपका फार्मूला है, इसको देखते हैं। फार्मूला है n+1/2। ये हमारा फार्मूला है, इसमें आपको क्या करना है, बनाना है ना। तो n का मान प्राकृत संख्या है, इसलिए n का मान क्या होगा? n का मान 122, n = 120, n का मान 120। उसके बाद n की जगह में मान रखना है 120 इंटू 120 + 1/2। इसी को हल करेंगे 120 इंटू 121/2। ठीक है, इसके बाद इसको क्या करना है, काटना है। 2 एकम 2 और 2 छक्के 12 और ये हो जाएगा 60। तो अपने को यहां करके देखते हैं 121 इंटू 60 को पूरा करना है। तो 6 एकम 6, 6 दूने 12 का 2, 1 और 6 एकम 6 और 1 7। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7260। ठीक है, तो प्राकृत संख्या है ना। प्राकृत संख्या जब भी पूछा जाए तो आपको क्या करना है, ये फार्मूला याद रखना है n+1/2 और इसी में आपको n का मान को रखना है, तो आपका सवाल बन जाएगा। इसी में दूसरा क्वेश्चन आपको करना है 1 से लेकर 140 तक, 1 से लेकर 140 तक के प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, देखते हैं 1 से 140 तक के प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, योग क्या होगा, तो आपको ये n का मान कितना है, n = 140। n का मान रखते हैं 140 इंटू डायरेक्ट हो जाएगा 141/2। 2 से अपन काटेंगे, 2 × 7 = 14, ये 70 हो जाएगा। 141 को आपको 70 से गुणा करना है। 7 एकम 7, 7 × 4 = 28 के 8, हासिल का 2 और 7 एकम 7, 7 2 9। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9870। ठीक है, 9800। सवाल नंबर 3 आपको चेंज करना है। यहाँ पर आपको दे दिया गया है 20 से लेकर 140 तक, 20 से लेकर 140 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। 20 से लेकर, है ना। तो आपको क्या करना है, अब फार्मूला को डबल करना है। क्यों? क्योंकि n+1/2 माइनस n+1/2 इस फार्मूला में आपको बनाना है। चलिए देखते हैं ये वाला सवाल। 20 से 140 तक, मतलब इसमें क्या है, 2 फार्मूला का क्या करना है, 2 फार्मूला से माइनस करना है ना। बड़े वाले कभी भी घटता है तो बड़ी सी क्या होता है, बड़ी सी छोटी, है ना, बड़ी सी छोटी घटेगा। तो ये आपको बड़ी को पहले रखना है। तो आपका n बराबर 140 है, एक n बराबर आपका 20 है। ये 2 n क्यों है, क्योंकि हमारा देखो 20 तक पूछा गया है ना, हमको 20 से स्टार्ट किया गया है, 140 तक गया है। तो इधर जो पहले का है ना 1 से लेकर 120 तक का, इसलिए एक फार्मूला यहाँ से आपको माइनस करना पड़ेगा, है ना। 1 से लेकर 20 तक है तो इसको माइनस करना पड़ेगा, तब 140 तक निकलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, n बराबर 140 इंटू 141/2 माइनस यहाँ पर होगा n बराबर 20 इंटू 20 गुणा 21/2। ये फार्मूला से आपको करना है ना। तो 2 एकम 2, 2 × 7 = 14 और ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 × 20। तो यहाँ से आ जाएगा 210 माइनस ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 × 4 = 28, 2 और 7 एकम 7, 7 2 9, 9870 यहाँ आ गया। दोनों को माइनस करेंगे, 9870 माइनस 210, 0 6, 8 में 2 गया 6
अब ये हो जाएगा 9660, 9660 ये आपका आंसर। सवाल नंबर 5 आपको पूछा गया है 140 तक के प्राकृत संख्या पूछा था, अब पूछ रहा है 1 से 140 तक, 1 से 140 तक का सम संख्या का योग क्या होगा। सम है ना, तो सम संख्या के योग निकालने से पहले, सम संख्या का योग निकालने से पहले चलिए देखते हैं 1 से 40 तक के सम संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 140 तक के सम संख्या, अब यहाँ पर n हमको निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि 140 तक जाना मतलब 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 140 तक में जाना है हमको, है ना। 140 तक के सम संख्या पूछा है, तो सम संख्या मतलब क्या होता है, एक पहला वाला जो 1 होगा विषम होगा, ये सम होगा, फिर विषम, फिर सम, तो एक के छोड़ के एक सम मिलता है हमको, है ना। गिनती में एक छोड़ के एक सम मिलता है, इसी वजह से 140 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 70। 70 जो होगा वो क्या होगा, सम संख्या होगा, है ना। n बराबर क्या होगा 70। तो अब आपको क्या करना है, इसका फार्मूला है n प्लस 1, ये आपने सम संख्या का फार्मूला है, सम संख्या का फार्मूला है। तो इसमें आप n का मान रख लीजिए 70 इंटू 71, ये हो जाएगा आपका आंसर 7 एकम 60, 7 49, ये हो जाएगा 4970। सम संख्या कितना होगा, 1 से 140 तक के सम संख्याओं का योग कितना होगा, 4970। चलिए आगे देखिए, अब इसी सवाल पे, है ना, इसी सवाल पे क्या करना है, हमको लेना है 40 से लेकर 140 तक के सम संख्याओं का योग। 40 से 140 तक मतलब क्या करना है, यहाँ पर दो फार्मूला को क्या करना है, फिर बनाना है, माइनस करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है 40 तक का पहले निकलेगा, तो n बराबर हमारा 2 हो जाएगा, इसका आधा लेंगे तो ये हो जाएगा 70, और इसका आधा लेंगे तो ये हो जाएगा 20, मतलब आपका n बराबर 20 हो जाएगा। अब इसमें माइनस होगा बड़ी माइनस छोटी, तो बड़ी कौन सा है, तो n प्लस 1 माइनस n प्लस 1, तो n का मान बड़ी वाली कौन सा है 70, और इसको अपन डालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 71 माइनस 20 इंटू 21, इन दोनों को करेंगे आपको कितना है 7 एकम 7, और ये हो जाएगा 7 7 49, ये हो जाएगा 4970 माइनस 21 दूने 42 420, अब इसको जब माइनस करेंगे 4970 माइनस 420, तो ये हो जाएगा 0, 7 में 2 गया 5, 9 में 4 गया 5, अब ये 4, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 4550। तो ये था सवाल 40 से 140 तक के सम संख्या मतलब आधा को लेना था। चलिए तीसरा 6 नंबर क्वेश्चन, 1 से 120 तक के विषम संख्याओं का योग क्या होगा। विषम, इस बार फिर से विषम पूछा है। सम जैसे सम हमको जिस तरीके से बनाते हैं तो विषम भी वैसी होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा जाके हमको क्या करना है 120 तक का लेना है। तो उसमें से आधा जो है ना क्या होगा विषम होगा और आधा सम होंगे, तो ये जो 1 3 5 फिर 7 ये हमारा क्या है विषम है। तो ये 1 के बाद 1 मिल रहा है, मतलब ये है कि 120 को 2 से डिवाइड करके हमको लाना है, n बराबर हो जाएगा 60। तो ये विषम संख्या 60 होंगे 1 से 120 तक में। तो इसका फार्मूला क्या है n का स्क्वायर, तो ये आपने रखना है 60 का स्क्वायर बराबर 6 6 का 36 और 00, ये हो जाएगा आपका आंसर 3600। ठीक है, चलिए 20 से सवाल है 20 से 120 तक के विषम संख्याओं का योग क्या होगा, है ना। 20 से 120 तो दो फार्मूला आपने यूज करना है। तो विषम संख्या का आधा लेना है, इसका भी आधा लेना है। आधा क्यों लेना है, क्योंकि आधा सम और आधा विषम होते हैं। तो 20 तक में n बराबर क्या हो जाएगा 10, 120 तक में n बराबर क्या हो जाएगा 60। ठीक है, तो यहाँ बड़ी माइनस छोटी का फार्मूला लगाना है, बड़ी माइनस छोटी, तो n का स्क्वायर n का स्क्वायर। ठीक है, n का स्क्वायर 2 ठो।
क्या करना है इसमें 60 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3600 और ये हो जाएगा आपका 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 3500 3500। ठीक है।